इससे पहले जो हमने चाल ज़िक्र की है वो मुसल्लस की है, और यहाँ इस वीडियो के अंदर हम जो बताएंगे वो नक्श दर नक्श की चाल बताएंगे। यानी नक्श से नक्श तक, इसके अंदर नक्श से नक्श है, एक ख़ाने में भी नक्श है और फिर नक्श ही की नक्श से चाल है। जी हाँ, यानी आप देखिए यहाँ ये मुरब्बे की चाल है और ये लाल कलम से जो हमने लिखा है ये मुरब्बे की आतिशी चाल है। यहाँ ये चाल पूरी हो गई। अब इस चाल को, इस नक्श को आप एक ख़ाना समझिए, ये दूसरा ख़ाना, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ही ये देखिए अलग अलग रंग से इसीलिए लिखा है। चार ऐसे हैं और चार ऐसे हैं, ये देखिए आप, इसीलिए यहाँ ये चाल हमने अलग अलग उससे भरी है। जिस तरह मुरब्बे के अंदर पहले ख़ाने में एक आता है, ये देखिए यहाँ इसमें पहला ख़ाना है, एक आया है। तो अब अगर इसको नक्शों के एतबार से चाल को देखें, 1 2 3 और ये 4, जैसे 1 2 3 और 4, एक नक्श के अंदर जो खाने होते हैं और ये आतिशी चाल होती है, इसी तरीके से नक्श से चाल भर दी। यहाँ तो अदद से चाल चल रही है ये अंदर, लेकिन आप इस पूरे नक्श में अगर गौर करेंगे तो ये नक्श से चाल है। यानी ये एक ख़ाना है और इस ख़ाने के अंदर एक आतिशी नक्श है पूरा, और ये पहला ख़ाना है। अब ये नक्श का दूसरा ख़ाना होता है तो इसमें आतिशी नक्श है, दूसरे ख़ाने में भी पूरा। ये तीसरा ख़ाना है तो इसमें भी पूरा आतिशी नक्श है। ये चौथा ख़ाना है, इसमें भी आतिशी नक्श है, पूरा एक नक्श है, और फिर उस नक्श के अंदर आतिशी चाल है। इस तरीके से ये नक्श की तासीर को बढ़ा देती है। क्यों? और फिर ये पांचवा ख़ाना देखिए, चार चार हमने, क्योंकि ये चार मुरब्बे हैं, ये चार वाला है नक्श, यानी चार ख़ाने होते हैं इसमें एक तरफ, ये चार चार, और इसी तरीके से 1 2 3 4, ये ऊपर भी नक्श चार हैं, ऐसे भी नक्श चार हैं। इसीलिए हमने एक रंग के कलम से जो है 4 नक्श बनाए हैं। लाल से देखिए आप, ये देखिए 1 2 3 4। फिर हमने हरे रंग से ये 5वें नंबर के ख़ाने में जो नक्श बनाया है, ये समझिए ख़ाना है पूरा एक, इसको नक्श बना दिया, 1 2 3 4। ये 5वां ख़ाना, छठा ख़ाना, 7वां ख़ाना, 8वां ख़ाना, ये पूरा पूरा एक नक्श जा रहा है ऊपर तक। 8 के बाद 9वां ख़ाना यहाँ से शुरू हो रहा है नीला, ये 9 10 11 और ये 12, 9 10वां 11वां 12वां, ये 12 ख़ाने, फिर 4 एक नक्श पूरे हो गए। 12 के बाद 13 काले रंग से है, 13 14 15, ये 15 और ये 16। देखिए हर नक्श को हमने इसके एक ख़ाने में रख दिया है और उससे चाल पुर की है। तो ये आतिशी के नक्श तो हमने यहाँ चाल समझाने के लिए बनाए हैं। बाकी आपको अगर किसी भी चीज़ का नक्श बनाना है उसके लिए आप ये इस तरह की चाल नक्श दर नक्श की भर सकते हैं। अगर किसी के सादे नक्श काम नहीं कर रहे हैं और किसी मरीज़ का इलाज कर चुके, उसे आराम नहीं हो रहा है नक्श से, तो फिर ये वाली चाल इस्तेमाल आप करके देख सकते हैं। इसके अंदर 16 नक्श हैं कुल। जी हाँ, 4 ये हैं, आप देखेंगे 4 उसके बाद हैं, और फिर 4 ये नक्श हो गए और 4 ये हो गए यहाँ नीचे, तो ये 16 हो गए। तो इसकी चाल भी 16 गुना ज़्यादा हो गई। और फिर एक इन 16 से मिलके, क्योंकि पूरा एक नक्श ये बन रहा है, तो 17 गुना ज़्यादा इसकी चाल हो जाएगी। फिर ये नक्श अपने अपने एक अलग असर रखते हैं। अच्छा, अगर इसमें कोई सवाल करना चाहे, ये पूछे कि जैसे ये तो हमने आतिशी भरा है और ये हमने आबी भरना हो और ये खाकी भरना हो, ये बादी भरना हो, यानी 4 नक्श हैं तो चारों उनसर से भी भर सकते हैं। जी हाँ, उसकी तरतीब यही होगी कि पहला नक्श तो आतिशी रखेंगे यहाँ हम, दूसरा जहाँ रखना जब हो तो यहाँ बादी रख देंगे, फिर आबी रख देंगे, फिर खाकी रख देंगे। फिर बाद में 5वें नंबर ख़ाने से इसी तरीके से चाल शुरू कर देंगे कि पहला जो नक्श है ये 5वां यहाँ से जो शुरू होगा तो इसको आतिशी रखेंगे, फिर इसी तरीके से जिस तरतीब से आप ऊपर आए और ये 8 तक चले जाएंगे। फिर जब 9 नंबर से शुरू होगा फिर इसी तरीके से चारों उनसर के, तो 4 उनसर के नक्श 4 बार इसके अंदर घूम जाएंगे। थोड़ा सा अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा सुने, तीसरी बार सुने, तो उससे समझ में आ जाता है। क्योंकि ये चाल थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हमने इसको बाद में ज़िक्र किया है। पहले नक्श की दूसरी चालें हमने ज़िक्र कर दी
और फिर उसके बाद अब यहाँ हम इन चालों को ज़िक्र कर रहे हैं। और चालें भी हैं जो इसके अलावा हैं, और बहुत सारी चालें होती हैं नक्शों के अंदर, लेकिन ये चाल तो बहुत ही मुजर्रब रहती है। और आमिलीन इस चाल को उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब उनके नक्श काम ना करते हों या फिर कोई ख़ास मकसद हो और उसके लिए नक्श की तासीर बढ़ानी हो, तो फिर ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसकी, क्योंकि इससे 17 गुना ज़्यादा ये तासीर आम नक्श से हो जाती है इसके अंदर। अच्छा, इसकी ज़कात के लिए वही काफ़ी है जिसने आतिशी की ज़कात निकाल रखी होगी इनकी चारों अंसर से, मुरब्बे की चार यानी चार खाने वालों की, चार खाने वालों की जिसने ज़कात निकाल रखी है, उसकी ज़कात का वो निकालना इस नक्श में भी काम कर जाएगा। जी हाँ, तो वो भी समझिए इसकी भी ज़कात अदा हो गई, उसी के अंदर हो जाती है। यहाँ तो हमने सिर्फ़ आतिशी चालें रखी हैं और ये 1 से लेकर चाल भरनी शुरू करी है। अगर कोई इस चाल के अंदर अलहम्दु शरीफ का नक्श बनाकर पेश करना चाहे तो वो कर सकता है। इसके अंदर 16 नक्श अलग अलग चीज़ों के समा सकते हैं एक ही नक्श में। जी हाँ, 16 अलग अलग। जैसे ये हमने पहले नंबर पर पहले खाने में एक नक्श रखा, तो किसी ने यहाँ सूरह फातिहा का नक्श भर दिया। फिर ये दूसरे नंबर पर जो नक्श है इसमें सूरह बकरा का नक्श आ गया। फिर तीसरे नंबर पर सूरह यासीन का डालना चाहें डाल सकते हैं। चौथे नंबर पर सूरह रहमान का डाल सकते हैं, सूरह वाक़िया का डाल सकते हैं, सूरह जिन का डाल सकते हैं, सूरह मुज़म्मिल का। इसी तरीके से 16 अलग अलग सूरतों के या अल्लाह के नाम के अलग अलग नक्श इसके अंदर भर सकते हैं। और फिर ये 16 का एक ही नक्श बन जाएगा और बहुत ही जामे होगा। ये काफ़ी कामों में आ जाता है कि जितनी चीज़ें आप इसके अंदर डालेंगे, जिसकी हाजत के लिए जो मकसद होगा, उन आयात को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये जो है उतनी ही चीज़ों में काम करने लगेगा। दूसरी बात यह है, अगर ये किसी के नाम का आपको बनाना है तो उसके उनसर के हिसाब से इसकी चाल को पलटना पड़ेगा। उनसर के हिसाब से कैसे? अब हमने देखिए यहाँ पहले नंबर पर आतिशी चाल भी हमने अंदर ली है और आतिशी चाल से नक्शे भरा है। यानी यहाँ 1 2 3 4 5 ये 6 7 8 ये नक्श रखने की जो चाल हमने रखी इसके अंदर ज़िक्र की है वो आतिशी ज़िक्र की है। अच्छा, अब अगर आप किसी के नाम का बनाना चाहें जो उसका उनसर आए तो आप इसकी चाल को उसी के हिसाब से भर सकते हैं। ये 4 चालों में भरा जाता है। हमने यहाँ सिर्फ़ एक ही चाल से इसको भर कर दिखाया है। एक अहम बात इसकी बताने की ये भी है कि जैसे ये 4 चालों से भरा जाता है, इसी तरीके से ये ज़ुल किताबत में भी भरा जाता है। यानी ज़ुल किताबत के अंदर भी इस नक्श को भर सकते हैं। वो कैसे हैं हम भर कर दिखाएँगे इंशाअल्लाह। यहाँ तो सिर्फ़ इसकी चाल समझाना मकसूद है और ये यानी 17 गुना तेज़ तो काम करता ही है, 17 गुना जल्दी भी काम करता है आम नक्श के मुताबिक। तो इसका ये चाल है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से इसको समझ लें और अपने पास जो सीखने वाले हैं, इदारे से कोर्स कर रहे हैं, अपने पास इसको नोट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। जो लोग इदारे से सीख रहे हैं उनको चाहिए कि वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके।